लड़का पिछले जन्म में भीतर की था और मरने के बाद जब नई दुनिया में पैदा हुआ तब भी उसकी आदतें नहीं बदली। लेकिन इस जन्म में उसे एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो उसकी इस ठरक को ही उसकी कोई महान खूबी समझ बैठती है। यहाँ है इस धमाकेदार ट्विस्ट के साथ एक मजेदार एनिमे स्टोरी कॉन्सेप्ट। कहानी का नाम मिला कटर की लॉर्ड दोबारा जन्म वही कर्म जॉनर फैंटेसी रोम कॉम पुनर्जन्म ऐश लड़के का पुनर्जन्म ही रेन पिछले जन्म में आधुनिक दुनिया का एक ऐसा लड़का था जिसका काम सिर्फ लड़कियों के पीछे भागना और फ्लर्ट करना था। एक दिन एक सुंदर लड़की को घूरते घूरते वह सड़क पार कर रहा था कि अचानक सामने से एक काउच ले आया और उसका गेम ओवर हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक जादुई तलवार और जादू वाली फैंटेसी दुनिया में पाया। वह खुश हो गया कि वाह, अब तो इस जादुई दुनिया में सुंदर सुंदर परियों पर रोग और जादूगरनियों को लाइन मारूंगा है। ऐश वफादार लड़की से मुलाकात ही रेन को इस दुनिया में कदम रखते ही एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर घेर लेता है। रेन के पास जादुई ताकतें तो थी पर वह डरपोक था। वह डर के मारे अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और अनजाने में अपनी जादुई तलवार हवा में लहराता है जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। वहीं पास में लूना नाम की एक बहादुर और बेहद वफादार तलवारबाज लड़की खड़ी थी। लूनार इस दुनिया की एक ऐसी लड़की है जो वसूलों पर चलती है और जिसके लिए वफादारी ही सब कुछ है। रेन को मॉन्स्टर मारते देख लूना प्रभावित हो जाती है। वह रेन के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है महान योद्धा, आपकी बहादुरी देखकर मैं आपकी मुरीद हो गई हूँ। आज से मैं आपकी सबसे वफादार रक्षक हूँ। आपकी हर इच्छा मेरा आदेश है। एक हैशमेदार केमिस्ट्री और अठरकबाजी। अब रेन को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा जैकपॉट मिल चुका था। एक इतनी सुंदर और पावरफुल लड़की उसकी गुलाम बनने को तैयार थी। लेकिन रेन तो टलकी ठहरा। वह अपनी हरकतों से कहाँ बाहर आता। गलतफहमी नंबर 1, रेन रास्ते में किसी दूसरी लड़की को आंख मारता है। वह एक लड़की गुस्सा होकर कहती है ये क्या बदतमीजी है। तभी लूना बीच में तलवार लेकर आ जाती है और कहती है मूर्ख स्त्री, हमारे लॉर्ड तुम्हारी आंखों की बीमारी को अपनी जादू जस्टिस से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और तुम उन पर चिल्ला रही हो। माई मंगोई रेन मन में सोचता है भाई साहब, ये लड़की मेरी तरह को जादुई शक्ति समझ रही है। गलतफहमी नंबर 2, रेन रात को चुपके से लड़कियों के हॉस्टल की तरफ जाने की कोशिश करता है। लूना उसे पकड़ लेती है। रेन घबरा कर बहाना बनाता है मैं तो वहाँ और दुश्मनों की जासूसी करने जा रहा था। लूना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लॉर्ड रेनी, आप हमारी सुरक्षा के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं। मैं भी आपके साथ जासूसी करूंगी। और वह पूरे हॉस्टल के आगे कड़ा पहरा लगा देती है जिससे ग्रेन का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। टर्निंग पॉइंटेड कहानी में रुमोक तब आता है जब इस जादुई दुनिया का सबसे खतरनाक डेमन किंग रेन को चुनौती देता है क्योंकि ग्रेन का नाम पेलुनाथ की वजह से बहुत बड़ा। लेकिन डेमन किंग जाकर एक और लूना पर होने वाला होता है। लूना रेन को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है और घायल हो जाती है। गिरते हुए भी वह कहती है लॉर्ड रेन, पर मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई, बस मुझे माफ कर देना। लूना यह बेनतहा वफादारी और उसका घायल चेहरा देखकर रेन के अंदर का मॉडर्न वर्ल्ड का लड़का जाग उठता है। उसे एहसास होता है कि भले ही वह पूरी जिंदगी लड़कियों के पीछे भागता रहा पर लूना जैसी वफादार और सच्ची लड़की उसे पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। रेन का कार गायब हो जाता है। वह अपनी सारी जादुई ताकतें इकट्ठा करता है। उड़ जाते हैं। नहीं दी लाई जीतने के बाद रेन थोड़ा सुधर जाता है। वह लूना का हाथ थामता है और कहता है लूना,
आज से तुम्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लूना खुश हो जाती है, पर कहानी एनीमे है तो कॉमेडी कैसे खत्म होगी। अगले ही पल एक सुंदर अप्सरा वहां से गुजरती है और रेन की गर्दन अपने आप तरफ मुड़ जाती है। लूना मुस्कुराती है, अपनी तलवार निकालती है और रेन के कान के पास लाकर कहती है, थे हमारे लॉर्ड, बद लगता है दुश्मनों की जासूसी करने का भूत अभी उतरा नहीं है। चलिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग देती हूँ। रेन रोते रोते चिल्लाता है, अरे लूना बचाओ, मैं तो बस देख रहा था